हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में आपको याद होगा क्लास में हम लोग लेसन 6 सिंपल सर्किट लेसन पढ़ रहे थे, सरल परिपथ। ठीक है, आज हम लोग जो है अगला अध्याय स्टार्ट करेंगे जो कि अध्याय 7 है, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इससे संबंधित 2 छोटे टॉपिक को भी देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में है कि चैप्टर से आप परिचित हो जाइए कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर में आपको क्या मिलने वाला है। तो शीर्षक से स्पष्ट है, विद्युत धारा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विद्युत धारा हम जो है किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और इसके बगल में एक शब्द और है, देखेंगे, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव जो है आप देखेंगे इसमें एक शब्द है चुंबक। तो चुंबक आप सभी लोगों ने देखा होगा, चुंबक के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिसको चुंबकीय लक्षण बोलते हैं। तो चुंबक जिस तरह का जैसा प्रभाव दिखाता है उसको उसका चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव से मतलब है कि लौह वस्तुओं को अपनी ओर खींचना, ठीक है, आकर्षण विकर्षण की प्रक्रिया दिखाना, ये सब चुंबकीय प्रभाव में आता है। ठीक है, चुंबक के अंदर कुछ ऐसे चुंबकीय प्रभाव होते हैं, चुंबकीय लक्षण होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहां पे हेडिंग है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इससे स्पष्ट है कि विद्युत धारा के अंदर, यानी विद्युत धारा से संबंधित हमको चुंबकीय प्रभाव की चर्चा यहां करना है। तो आपको हम बताते चलें कि विद्युत धारा भी चुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करता है। इसके लिए आप 10वीं क्लास में पढ़े भी थे, याद करिए, ओर्स्टेड का प्रयोग। वैज्ञानिक ओर्स्टेड थे जिन्होंने जो है कंपास सुई के माध्यम से और तार में धारा प्रवाहित करके पता लगाया था कि कंपास सुई में विक्षेप होता है, जिससे उन्होंने स्पष्ट किया और पता लगाया कि विद्युत धारा भी चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, यानी उसके अंदर भी चुंबक के लक्षण हैं। तो वो बातें यहां हमको पढ़ना है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, तो आइए इसका हम लोग फर्स्ट हेडिंग देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की अभिधारणा। चुंबकीय क्षेत्र बहुत अच्छा है। चुंबकीय क्षेत्र देखिए, जैसे आप देखे होंगे, आप चुंबक यदि है एक ये, ठीक है, तो चुंबक के नजदीक अगर आप किसी दूसरे लौह पदार्थ को या किसी आकर्षित होने वाले पदार्थ को लाते हैं तो चुंबक जो है कि चुंबक से कुछ दूरी पर ही लौह पदार्थ के रहने से चुंबक जो है उसको आकर्षित करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसी में इसकी परिभाषा छिपी हुई है कि चुंबक का वह क्षेत्र जहां तक किसी वस्तु को लाए या उसके अंदर किसी वस्तु को लाए तो वो उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करना शुरू कर दे, यानी ये चुंबक अपना प्रभाव दिखाने लगे, तो वह क्षेत्र कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। जैसे अगर हम इस लौह को अगर यहां नजदीक लाते हैं और यहां तक लाने पर चुंबक अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दे, हकीकत तो यह है कि हम इसको और भी पीछे रखेंगे तो भी दिखाएगा, लेकिन कम दिखाएगा। लेकिन ज्यों ही हम इसको जैसे जैसे नजदीक लाएंगे ये चुंबक अपना आकर्षण और अपना चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रबल दिखाएगा। ठीक, तो जिस क्षेत्र तक हम किसी दूसरे लौह पदार्थ को लाएं जिससे वो अपना जिससे ये इसको आकर्षित करना शुरू कर दे, तो वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। आप ये अनुभव किए भी होंगे
चुंबक के साथ ऐसा आपने प्रयोग देखा भी होगा। तो वही यहाँ पे परिभाषा आपको दिया गया है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई, देखिएगा इसमें इसकी परिभाषा के लिए चुंबकीय सुई दिया, हमने आपको एग्जाम्पल के लिए लौह पदार्थ बताया। किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण, देखिए चुंबकीय सुई पर जब बल उत्पन्न होता है तभी वो उसका सुई जो है विक्षेपित होता है, उसको बल आघूर्ण बोलते हैं। चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब इसको आप और एक उदाहरण से समझिए कि जब आप एक चुंबकीय सुई को, जैसे ओरस्टेड के प्रयोग में आपने देखा होगा गोल वाला एक यंत्र था, उसके अंदर जो है कंपास सुई लगा है, और उसको जब हम किसी चुंबक के नजदीक लाते हैं, चुंबक से अभी थोड़ा हम दूर ही रखें, अगर जैसे ये चुंबक है और ये कंपास सुई है, तो हम इसको यहां रखें तो इसका अगर प्रभाव इस पर नहीं पड़ रहा है तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको और नजदीक लाएं, किसी एक को, या इसको लाएं या इसको लाएं, किसी एक को स्थिर रखना है, तो इसको अगर हम लाते हैं तो समझिए कि इसके अंदर जैसे जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र के नजदीक इसको लाएंगे, कंपास सुई में जो है विक्षेप होना शुरू हो जाएगा। और जहां से विक्षेप समझिए शुरू हो रहा है, इसका अर्थ है कि वहां तक इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है। अगर हम बहुत नजदीक लाते हैं तो कंपास सुई में ज्यादा का विक्षेप होता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी लौह पदार्थ या चुंबकीय सुई को लाने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप हो, या ये परिभाषा कहिए कि लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करे या विकर्षित करे, तो हम उस क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है। अब इसी के नीचे आपको हेडिंग दिख रहा होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो हमारा हेडिंग है। तो हेडिंग मतलब जो हमारे चैप्टर का नाम है, वीवीआई टॉपिक है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसको हम ओरस्टेड के प्रयोग से समझेंगे। अभी इसका हमने जिक्र किया था कि आपने 10वीं क्लास में इसको पढ़ा भी है फिजिक्स में। तो ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने, इसको मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं कि ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक जो है, ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने जो है क्या किया कि एक प्रयोग किया, जिस प्रयोग में वो ये देखना चाहते थे कि क्या वाकई में विद्युत धारा के अंदर चुंबकीय प्रभाव होता है, यानी विद्युत धारा भी चुंबक की भांति काम करता है। इसको सिद्ध करने के लिए और जानने के लिए उन्होंने जो है क्या किया, एक प्रयोग किया, जिसको हम ओरस्टेड का प्रयोग उन्हीं के नाम से जानते हैं। इसमें उन्होंने किया क्या था, आपको हम बता देते हैं कि उन्होंने एक तार लिया, ठीक है, एक तार AB, आपको ये बुक में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहां, और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि AB एक तार है, और उन्होंने इस तार को एक बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया, और इस तार के जस्ट ऊपर, नीचे भी और ऊपर भी दोनों तरफ प्रयोग किया था। आप एक तरफ समझ जाए, दूसरी तरफ भी आप समझ जाएंगे। तार के जस्ट ऊपर एक जो है इन्होंने चुंबक रख दिया, चुंबकीय सुई, कंपास सुई, ठीक है, जिसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। और इन्होंने जो है स्विच को जब चालू किया तो इन्होंने देखा कि जब धारा AB तार से प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, विक्षेप जो है हो रहा है। अब इन्होंने फिर से एक बार और प्रयोग किया कि तार को ऊपर रखा और चुंबकीय सुई को नीचे रखा, और फिर से प्रयोग को दोहराया तो इन्होंने देखा कि पहले की तुलना में जो कंपास सुई विक्षेपित हो रही थी उसके विपरीत दिशा में इस बार कंपास सुई विक्षेपित हो रही है। धारा के दिशा को भी बदला, ध्यान दीजिएगा, धारा के दिशा को भी, A से B की ओर जो धारा की दिशा चल रही थी उसके तार को पलट दिया, ये बैटरी के ध्रुवों को बदल दिया गया, और B से A की ओर जब भेजा गया तो फिर देखा गया कि कंपास सुई का विक्षेप भिन्न हो रहा है पहले की तुलना में। ठीक है, तो ये उनका प्रयोग था। मतलब ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन ऐसे समझने के लिए काफी है कि उन्होंने इस प्रयोग के आधार पर बताया कि जब हम एक तार में धारा प्रवाहित करते हैं या किसी तार से धारा प्रवाहित होती है तो उसके नजदीक यदि हम कंपास सुई ले जाए
तो उस कंपास सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। और कंपास सुई में विक्षेप तब उत्पन्न होता है जब कोई उसके नजदीक चुंबक हो या चुंबकीय प्रभाव हो या चुंबकीय क्षेत्र हो। तो जब धारा के कारण कंपास सुई में विक्षेप हो रहा है तो इससे पता चल रहा है कि विद्युत धारा के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, यही जो है निष्कर्ष निकाला गया कि ये बात सत्य है कि विद्युत धारा भी चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, विद्युत धारा भी चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है और ये ओरस्टेड के प्रयोग के नाम से आया। ठीक है, तो समझ रहे हैं, ये आज आपको जो है विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव का जो है समझिए एक तरह से इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इसमें हम लोग आगे और भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत सारे इसमें नियम आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर करंट से आते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ जाएंगे तो अंदर वाले पार्ट्स भी समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र क्या है और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इसको आप जो है बढ़िया से समझ लें, इसको बेहतर तरीके से लिख भी लें तो बेहतर होगा। ठीक है।